ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम। पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। ताइवान दे रस्ते जंगी जहाज भेजण नाल अमेरिका कनेडा ते बुखलाया चीन। अमेरिका दे साबका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन नूं इलाज उपरंत हस्पताल तो मिली छुट्टी। अमेरिका दे साबका विदेश मंत्री कॉलिन पावेल दी कोविड-19 कारण मौत। WHO ने भारत बायोटेक तो मंगी होर जानकारी, कहा कोवैक्सीन ते काली नहीं कर सकते। जलवायु तब्दीली मामला, भारतीय मूल दी अंजलि शर्मा ने आस्ट्रेलिया दी सरकार खिलाफ जित्तिया केस। बांग्लादेश विच फिरकू हिंसा दे विरोध विच अमेरिका च हिंदू संगठनां ने कीता प्रदर्शन। फरिजनो विच 100 साल पुरानी लाइट हाउस रिकवरी प्रोग्राम की इमारत नूं लगी अग। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। चीन ताइवान दे विच लगातार वधदे तणाव दे विचाले चीन दी सेना ने पिछले हफ्ते ताइवानी खाड़ी दे रस्ते अमेरिका ते कनेडा द्वारा जंगी जहाज भेजण दी निंदा कीती। उसने बुखलाहट कढ़दे हुए कहा कि दोवें देशों की उत्तेजक कार्रवाइयां ने खेतरी शांति और स्थिरता नूं गंभीर रूप विच खतरे विच पा दिता है। चीन इस खेतर विच अपना दावा करता है जिथों लंघण दे लई ओह चीनी मंजूरी जरूरी मानता है। ताइवान स्ट्रेट 180 किलोमीटर चौड़ी खाड़ी है जो ताइवान और महाद्वीप एशिया के टापू नूं अलग करती है। इत्थे चीन अते ताइवान की फौज अते जहाज दोवें गश्त करते ने। अमेरिकी डिस्ट्रायर USF डेवी अते रॉयल कैनेडियाई नेवी फ्रिगेट HMCS विनिपेग 15 अक्तूबर नूं ताइवान स्ट्रेट के रस्ते तो रवाना हुए सी। चीनी PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड के बुलारे ने कहा कि असीं पूरे मामले विच 2 जंगी बेड़ियां नूं ट्रैक अते मॉनिटर करन दे लई अपनी फौज नूं भेजिया है। सीनियर कर्नल शी जी ने जोर दे के कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है। उन्होंने दस्सिया कि असीं हर समय हाई अलर्ट ते अते सारे खतरियां अते उकसावे का मुकाबला करन दे लई तैयार हाँ। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार नूं कहा कि चीन ने जुलाई विच एक पुलाड़ यान का परीक्षण किया सी, ना कि परमाणु समर्थ हाइपरसोनिक मिसाइल का। इस मामले की जानकारी रखने वाले 5 लोगों के हवाले तो फाइनेंशियल टाइम्स ने दस्सिया सी कि चीन ने एक एटमी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसने पुलाड़ तो उड़ान भर के अपने टीचे वाल जाण तो पहला दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन वो 2 दर्जन मील निशाने तो चुक गई। विदेश मंत्रालय के बुलारे चाओ लीजियान ने दस्सिया कि मिसाइल नहीं एक हाइपरसोनिक पुलाड़ यान से ते कई कंपनियां ने अजिहे परीक्षण किए ने। अमेरिका के साबका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन नूं ऐतवार नूं कैलीफोर्निया के एक हस्पताल तो यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन के इलाज तो बाद छुट्टी मिल गई है। छुट्टी उपरंत क्लिंटन अपनी पत्नी हिलेरी क्लिंटन के नाल बांह फड़ के कैलीफोर्निया इरविन मेडिकल सेंटर तो हौली हौली बाहर निकले। हस्पताल के डॉक्टरों अनुसार उन्होंने बुखार और वाइट ब्लड सैलों की गिणती आम वांग है। 75 साला क्लिंटन नूं पिछले मंगलवार इरविन मैडिकल सेंटर विखे कैलीफोर्निया यूनीवर्सिटी विच दाखिल करवाया गया सी अते उन्हां दा इलाज एंटीबायोटिक्स नाल कीता गया सी। वो अपनी सेहतयाबी नूं जारी रखण लई ऐतवार शाम नूं न्यूयॉर्क दे स्थित अपने घर पहुंचे। हस्पताल के एक बयान अनुसार क्लिंटन बहुत हौसले विच हन अते परिवार नाल समां बिता रहे ने। इस दे इलावा क्लिंटन उन्हां दी शानदार देखभाल लई दिलों शुक्रगुजार है। अमेरिका के साबका विदेश मंत्री अते 4 स्टार जनरल कॉलिन पावेल की सोमवार नूं कोविड-19 दीआं पेचीदगियां कारण 84 साल की उम्र विच मौत हो गई। कॉलिन पावेल उगे रिपब्लिकन वाल्टर रीड नैशनल मैडिकल सेंटर विच इलाज करवा रहे सन। कॉलिन पावेल जो अमेरिका के विदेश मंत्री वजों सेवा करने वाले पहले गैर गोरे व्यक्ति सन दी 84 साल की उम्र विच मौत हो गई है। उन्होंने परिवार ने सोमवार नूं अपने फेसबुक पेज ते एक पोस्ट विच इस दी जानकारी दी है। उन्होंने कहा असीं एक शानदार शख्सियत अते प्यार करन वाले पति, पिता, दादा अते एक महान अमेरिकी नूं गुआ दिता है। उन्होंने अगे कहा कि कॉलिन नूं कोविड-19 के विरुद्ध टीका लगाया गया सी जिसने आखिरकार उन्हां दी जान ले लई। उन्होंने परिवार ने वाल्टर रीड नैशनल मैडिकल सेंटर के मैडिकल स्टाफ का उन्होंने देखभाल के इलाज लिए धन्यवाद किया। मौत का कारण कोविड-19 तो पेचीदगियां दस्सिया गया सी।
विश्व सेहत संगठन ने सोमवार ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ग्लोबल सेहत एजेंसी ने इस गल ते जोर दिता कि टीका सुरक्षित ते प्रभावी है। ये यकीनी करन लई उसका पूरी तरह नाल मुलांकन करना होएगा। कोवैक्सिन विकसित करने वाले हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने टीके की एमरजेंसी वरतों सूचीबद्धता लई 19 अप्रैल नूं विश्व सेहत संगठन नूं EOI पेश किया सी। WHO ने सिलसिलेवार ट्वीट विच कहा, असीं जाणदे हां कि कई लोग कोविड-19 एमरजेंसी वरतों सूची विच कोवैक्सिन दे शामिल होने लई WHO की सिफारिश की उड़ीक कर रहे हैं, पर असीं काहली विच अजिहा नहीं कर सकते हां। एमरजेंसी वरतों लई किसी उत्पाद की सिफारिश करन तो पहलां असीं ये यकीनी करन लई इसका चंगी तरह मुलांकन करना होएगा कि वह सुरक्षित है अते प्रभावी है। उसने यह भी कहा कि भारत बायोटेक नियमित आधार पर WHO नूं अंकड़े जमा करा रहा है अते WHO के माहिर ने इन्हां अंकड़ियां की समीक्षा की है। भारती मूल की विद्यार्थण अंजलि शर्मा और होर बच्चों वालों आस्ट्रेलिया की सरकार खिलाफ दायर पटीशन ते फैडरल कोर्ट वालों इतिहासक फैसला सुनाया गया। अदालत ने कहा कि जलवायु तब्दीली कारण बच्चों नूं भविख विच निजी सट तो बचाउणा अते उन्हां दी देखभाल करना सरकार दा फर्ज है। इस फैसले नूं दुनिया भर दे बालगां अते जलवायु कारकुनां ने महत्वपूर्ण जित मन्निया है। आस्ट्रेलियाई सरकार ने अदालत के फैसले खिलाफ दायर की अपील। आस्ट्रेलिया की सरकार अदालत के इस फैसले नूं चुनौती देने की तैयारी कर रही है। 17 साला हाई स्कूल की विद्यार्थण अंजलि शर्मा और 7 होर बालग वातावरण प्रेमियों ने मई विच आस्ट्रेलियाई सरकार खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की सी। अंजलि शर्मा और समूह ने तर्क दिता सी कि वातावरण विच कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार निकासी नाल ग्लोबल वार्मिंग विच वाधा होएगा, जिस नाल जंगलों में अग, हड़, तूफान और चक्रवात वधणगे। इस कारण उन्होंने अते होर बच्चों नूं इस सदी के अखीर विच निजी सट, बीमारी, आर्थिक नुकसान और इत्थों तक कि मौत का खतरा होएगा। इस दे नाल ही उन्होंने अदालत तो वातावरण मंत्री सुसैन ले नूं उत्तरी न्यू साउथ वेल्स विच बिक्री कोला खान के खनन के विस्तार के प्रस्ताव नूं मंजूरी देने तो रोकण की अपील की। उत्थे न्यायमूर्ति मोर्डेकाई ने फैसले विच कोला खान प्रोजैक्ट के विस्तार ते रोक लगाउण तो इनकार करदिआं कहा कि वातावरण सुरक्षा अते जैव विभिन्नता सुरक्षा एक्ट के तहत प्रोजैक्ट नूं विस्तार देण वेले बच्चों नूं निजी सट तो बचाउणा अते उन्हां दी उचित देखभाल करना मंत्री दा फर्ज है। अमेरिका विच बंगलादेशी हिंदुओं ने अपने मूल देश विच घट गिणती समूह के मैंबरों नूं निशाना बना के की जा रही हिंसा खिलाफ विरोध दर्ज करवाउंदे होए कहा है कि धार्मिक मतभेद उन्हां लई होंद दा संकट पैदा करदे ने। हाल विच समाप्त दुर्गा पूजा समारोह दौरान मंदिर विच भन्न तोड़ दीआं घटनावां खिलाफ घट गिणती समुदाय के विरोध विच ऐतवार देर रात सोशल मीडिया ते कथित इशनिंदा वाले एक पोस्ट नूं लैके बंगलादेश विच भीड़ ने 66 मकानां नूं कश्तीग्रस्त कर दिता अते हिंदुओं के घट तो घट 20 मकानां विच अग लगा दित्ती सी। इत्थे बंगलादेशी हिंदू समुदाय का तर्जमानी करन वाले प्रणेश हलदर ने बंगलादेश के संकटग्रस्त हिंदुओं नूं होर कोई नुकसान ना होवे यकीनी करन लई अमेरिकी विदेश विभाग नूं पत्र लिखिया। उन्होंने अमेरिका स्थित निगरानी समूहां अते मीडिया घराणियां नूं बंगलादेश विच हिंसा की गंभीरता नूं जाहिर करन दी अपील की है। फ्रिजनो के डाउनटाउन विच स्थित एक इतिहासक घर ऐतवार दोपहर नूं अग लगण कारण तबाह हो गया। फ्रिजनो के वेन नेस एवेन्यू और सैन जोआकिन स्ट्रीट के नेड़े का एक घर लाइट हाउस रिकवरी प्रोग्राम तहत औरतों की रिहाइश लई वरतिया जा रहा सी। अग लगण वेले घर विच 12 लोग सन, जिन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सुरक्षित बाहर कढ़िया गया सी, पर ਉਹ ਹੁਣ बेघर हो गए हैं। लाइट हाउस रिकवरी प्रोग्राम की डायरैक्टर विकी लूना अनुसार करीब एक दहाके तो फ्रिजनो के इस घर विच औरतों को रिहाइश दी जा रही है अते उन्हां दी नशा छुड़ाउण विच सहायता की जा रही है। फ्रिजनो फायर अनुसार ये इमारत 100 साल तो ज्यादा पुरानी है अते वधेरे जलनशील है, जबकि इस घर विच अग लगण के कारणों की जांच की जा रही है। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ट्रस्ट वालों हर संग्रांद नूं कीते जांदे विआहां दी लड़ी विच गुरुद्वारा
ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस मौके सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के संगरूर इकाई तो प्रधान सुखविंदर सिंह, सकत्तर बलकार सिंह, खजानची कुलवंत सिंह बाजवा समेत समूह प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा गुरसागर मस्तूआणा साहिब के मैंबर साहिबाना ने नव विआहे जोड़ियां नूं अपना अपना आशीर्वाद दिता। इस संबंधी जानकारी दिंदियां सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर SP सिंह ओबराय ने दस्सिया कि सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों इस मुहिम का आगाज साल 2008 विच बाबा सुध सिंह नाल मिलके किया गया सी, जिस तहत 15 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब अते 14 मार्च नूं संत अतर सिंह मस्तूआणा साहिब वालियां जी की बरसी ते 51 जोड़ियां दे आनंद कारज करके ट्रस्ट वालों इस मुहिम की शुरुआत की गई, जिस सदका ट्रस्ट वालों हुण तक करीब 24,000 ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां दे गरीब बच्चों का विआह उन्हां दे धर्म अनुसार करवाया जा चुका है। इस मुहिम संबंधी डॉक्टर SP सिंह ओबराय ने अगे दस्सिया कि इस उपराले सदका नव विआहे जोड़ियां नूं लोड़ींदा समान जिवें कि बॉक्स वाले डबल बैड, गर्म ठंडे बिस्तरे, 51 बर्तन, साइकिल, सीलिंग फैन, स्विमिंग मशीन, ट्रंक, 7 जोड़े कपड़े, 4 कुर्सियां ते 1 टेबल आदि एक सुखी जीवन की शुरुआत लई यह सब समान ट्रस्ट वालों दिता जाता है। कोरोना काल दौरान ट्रस्ट वालों ये शादियां बंद करनियां पईयां सन, पर हुण मुड़ तो ट्रस्ट वालों महीने के किसी भी एतवार इकट्ठे हुए जोड़ियां दे आनंद कारज करवाए जाते हैं। लुसियाना दी ग्रामलिंग स्टेट यूनीवर्सिटी विच ऐतवार दी सवेर गोलाबारी दी घटना वापरी सी, जिस कारण एक व्यक्ति की मौत हो जाने दे नाल 7 होर जख्मी होए होने की खबर है। इस यूनीवर्सिटी के कैंपस विच एक हफ्ते दौरान होने वाली दूजी गोलाबारी की घटना है। ग्रामलिंग स्टेट यूनीवर्सिटी अनुसार यह गोलीबारी सवेरे 1 बजे के करीब हुई और जख्मियों विचों एक यूनीवर्सिटी का विद्यार्थी से। इस गोलाबारी तो बाद ऐतवार नूं योजनाबद्ध घर वापसी के प्रोग्राम रद्द कर दिए गए सन ते सोमवार और मंगलवार लई क्लासां भी रद्द कर दित्तियां गईयां। इस दे नाल ही कैंपस विच करफ्यू भी लगाया गया सी। इस तो पहला भी बुधवार नूं यूनीवर्सिटी के फेवरोट स्टूडेंट यूनीयन की इमारत के सामने गैर विद्यार्थी द्वारा एक दूजे गैर विद्यार्थी की गोली मार के हत्या कर दी गई। इन्हां घटनावां तो बाद यूनीवर्सिटी द्वारा कैंपस विच सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। लुसियाना स्टेट पुलिस वालों गोलीबारी दीयां दोवें घटनावां की जांच की जा रही है। अफगानिस्तान विच तालिबान दे कब्जे मगरों हालात सही नहीं हैं। देश विच शरिया कानून लागू है अते लोकां ते हथियारबंद लड़ाकियां दी हुकूमत चल रही है। काबुल ते कब्जे के बाद सोशल मीडिया ते आए वीडियो विच देखा गया सी कि तालिबानी लड़ाके गवर्नर हाउस तो लैके अहम संस्थावां विच दाखिल हो गए सन। ये लड़ाके हुण AK-47 जहे खतरनाक हथियार लैके अफगानिस्तान की संसद ते भी कब्जा कर चुके हैं। उत्थे संसद जिस दे निर्माण विच भारत ने लाखां रुपए खर्च किए सन। सोशल मीडिया ते शेयर किए गए वीडियो विच हथियारबंद तालिबानी लड़ाकियां नूं संसद के अंदर बैठे देखा जा सकता है। ये लड़ाके स्पीकर अते संसद दीयां कुर्सियां ते आराम कर रहे ने। गौरतलब है कि अफगानिस्तान की इस संसद का निर्माण भारत ने करवाया सी। विदेशी अते रक्षा मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट करके इस बारे जानकारी दी। उन्होंने वीडियो नूं रीट्वीट करदियां लिखिया, तालिबानी अतवादी अफगानिस्तान की संसद के अंदर मनोरंजन अते मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने लिखिया, ये वही संसद है जिसनूं भारत ने तोहफे के तौर पर $130 मिलियन की लागत नाल बनवाया सी। रंगसास विच चाकूबाजी की घटना विच 3 लोग मारे गए। फोर्ट स्मिथ पुलिस विभाग ने यह जानकारी दी। फोर्ट स्मिथ सिटी पुलिस मुखी डैनी बाकर ने दस्सिया कि एक व्यक्ति पत्थर नाल अपने 15 साला पुत्र के सिर ते चेहरे ते हमला कर रहा सी। अधिकारी वालों रोकण ते उसने हमला कर दिता। इस तो बाद अधिकारी ने उस ते गोली चला दी, जिस विच उसकी मौत हो गई। हस्पताल विच बच्चे नूं मृतक ऐलान कर दिता गया। नेड़े ही एक मकान विच 42 साला औरत की लाश मिली, जिस दी चाकू मार के हत्या की गई सी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों की छपाई संबंधी किए गए फैसले नूं अमल विच लियाउण लई कार्रवाई आरंभ दी गई है।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਟੇਵੰਡ, ਅਤਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 338 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 103 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 2019 ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 100 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ 279 ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 49 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 16 ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਨਸਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਚੋਂ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਗੰਡੇਕ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ 57 ਸਾਲਾ ਸੋਹੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 1982 'ਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆਏ। ਸੋਹੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 12 'ਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੋਹੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਡ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਐਲੈਕਸ ਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਲੈਕਸ ਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਣਾਦਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਡ ਨੂੰ NSW ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਡ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਡ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਲੈਕਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਰੂਪ ਦੇ 60 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5055 ਹੋ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਨੇੜਲੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
समाचार एजेंसी शनूहा एजेंसी ने मंत्रालय के बयान के हवाले नाल कहा कि कम्यूनिटी के 30 केसां का हस्पतालों में इलाज किया जा रहा, जिन्हां विच 5 इंटेंसिव केयर यूनिटां जां उच्च निर्भरता यूनिटां शामिल ने। इस विच कहा गया है कि 1841 केस अजिहे हैं जो स्पष्ट तौर पर महामारी विज्ञान नाल जुड़े किसी होर केस जां उप समूह नाल जुड़े हुए हैं। इस दे नाल ही होर 140 मामले हैं जिन्हां लई लिंक अजे पूरी तरह स्थापित नहीं हुए हैं। इंग्लैंड की अदालत ने भारतीय मूल के 28 साल व्यक्ति को पत्नी की हत्या के दोष में उम्र कैद की सजा सुनाई है। पति ने पत्नी की ताबड़तोड़ चाकू मार के हत्या कर दी और उसकी लाश कोल की सड़क के फुटपाथ से लिजा के छड़ दी। सोमवार को इंग्लैंड की अदालत ने पति को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लिसेस्टरशायर क्राउन कोर्ट को दस्सिया गया कि कशिश अग्रवाल ने साल 3 मार्च को मध्य इंग्लैंड के लिजेटर विच विंडरसडेन रोड से अपने घर ते पत्नी गीतिका गोयल ते चाकू नाल हमला किया सी। उसने पत्नी की हत्या तो बाद उसकी लाश को गीतिका की कार विच रख के अद्धा मील दूर उपिंगम क्लोज तक ले जाके फुटपाथ से छड़ दिता ते वापस घर परत गया सी। अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिस तहत घट्टो घट्ट 20 साल 6 महीने जेल की सजा भुगतण तो बाद ही पैरोल ते छुट सकेगा। दक्षिणी फ्लोरिडा विच भारतीय अमरीकी भाईचारे के लोगों ने अपने दोस्तों के नाल भारत के कश्मीर विच वधदे इस्लामी अतवाद खिलाफ एतवार को प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का आयोजन कश्मीर हिंदू फाउंडेशन ने किया। इस विच प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर विच घट गिणतियों के खिलाफ इस्लामी रोको इस्लामी अतवाद का मुकाबला करो जहे नारे लगाए। KHF के संस्थापक मैंबर दीपक गंजू ने कौमांतरी भाईचारे को अपील की है कि हुण ये समझो कि दुनिया विच मनुखी अधिकारां की सब तो भयानक तरीके नाल उलंघना कश्मीर विच हो रही है। एक प्रैस नोट मुताबक कई प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 1990 विच उन्हां दे परिवार वालियां नूं कश्मीर छड्डण लई मजबूर होना पिया अते हुण भी वो अपने घर परतण विच सुरक्षित महसूस नहीं करते। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार को घाटे विच बचे घट गिणती भाईचारे के होर मैंबरां की सुरक्षा के लिए सख्त कदम चुकण अते यकीनी बनाउण कि चुन चुन के की जाण वाली हत्यावां नूं हुण होर ना होण। कांग्रेस के साबका मैंबर जो कॉफमैन ने इस मौके पर कहा कि इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका अते ICNA जहे अतवादियों प्रति हमदर्दी रखण वाले संगठनों का पर्दाफाश करना जरूरी है। ICNA दक्षिणी एशिया के सब तो वड्डे इस्लामिक संगठन जमात दे इस्लामी की अमेरिकी इकाई है। भारतीय फौज का एक दल इन्हें दिनी दुबली ट्रेनिंग एक्सरसाइज लिए अमेरिका के अलास्का विच गया होया है, जिथे अमेरिकी फौज की अलास्का की टुकड़ी भारतीय जवानों की मेजबानी कर रही है। इस दौरान अलास्का दीयां बर्फीलियां वादियां विच भारतीय जवानों ने अमेरिकी फौजियों नाल कबड्डी सने कई खेडों च जौहर दिखाए। भारत ते अमेरिकी फौजियों विचाले युद्ध अभ्यास नाम की यह एक्सरसाइज 15 अक्टूबर को शुरू हुई है ते 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। दोवां मुल्कां विचकार इस 17वीं एक्सरसाइज है। अभ्यास की शुरुआत तो पहला दोवां देशों के जवानों ने आपस में घुलन मिलन लई कई खेडां खेडियां, जिन्हां विच बर्फ ते कबड्डी फुटबॉल वॉलीबॉल जिहियां खेडां शामिल ने। इस तो इलावा उन्होंने एक दूजे ते बर्फ के गोले सुट के भी मनोरंजन किया। इन्हां खेड गतिविधियां राही दोवां फौजां एक दूजे नूं नेड़ियों जान सकणगियां, जो अगे ट्रेनिंग विच काम आएगा। इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज का उद्देश्य है कि एक भारतीय फौज और US आर्मी अलास्का आने वाले समय में इंडो पैसिफिक खेतर में किसी भी ऑपरेशन साझेदारी लई तैयार रह सकन। US आर्मी अलास्का के साबका कमांडर मेजर जनरल पीटर एंड्रिस्याक ने दस्सिया कि पिछले एक दहाके तो जंगी अभ्यास वाशिंगटन स्टेट में ज्वाइंट बेस लुई मैकॉर्ड में आयोजित किया जाता सी। पाकिस्तान विच एक औरत ने एक वेले 7 बच्चों को जन्म दिता। डॉक्टरों ने दस्सिया कि अल्ट्रासाउंड और होर रिपोर्टां तो पता लगा सी कि औरत के गर्भ विच 5 बच्चे ने, जिसनूं देख के वो हैरान रह गए। पर जदों डिलीवरी हुई तो औरत ने 7 बच्चों को जन्म दिता। फिलहाल सारे नवजन्मे बच्चे ते उन्हां दी मां दी हालात स्थिर है। दरअसल यह पूरा मामला खैबर पख्तूनख्वा दे एबटाबाद दी है। इत्थे यार मुहम्मद नां दे शख्स की पत्नी नूं लेबर पेन होने तो बाद हस्पताल लचाया गया। जिन्ना इंटरनेशनल हस्पताल विच यार मुहम्मद की पत्नी ने इकट्ठियां 7 बच्चों को जन्म दिता, जिन्हां विच 4 बेटे ते 3 बेटियां हन। यार मुहम्मद का कहना है कि इन्हां बच्चों का पालन पोषण करन विच उन्हां नूं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो एक सांझे परिवार विच रहिंदे ने ते परिवार के सारे लोग उन्हां दी मदद करनगे। इन्हां बच्चों तो पहला भी यार मुहम्मद दीयां 2 बेटियां हन, भाव कि कुल मिला के हुण उन्हां दे परिवार विच 9 बच्चे ने। डॉक्टरों मुताबक 8 महीने की गर्भवती औरत उन्हां कोल पहली बार शनिवार नूं आई सी। उस वेले
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੇहद ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, पेट भी बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਫਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਫਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ICU ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।